आज के क्लास में आपको कुछ प्रीवियस जो मैंने सम एनी का यूज आपको बताया प्रीवियस क्लासेस में, उसका थोड़ा सा रिवीजन लेकर के और आगे बढ़ूंगी, है ना। तो मैं प्रीवियस क्लास में आपको सम और एनी के बारे में बता रही थी और मैं बता रही थी कि सम का यूज जो है वो आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करें और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करें। मैंने ये भी बताया ऐसा नहीं है कि सम और एनी का यूज अफर्मेटिव में और नेगेटिव में रेस्पेक्टिवली होता है। इनका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी में कोई फर्क नहीं है। आप सम के जगह पर एनी का भी यूज कर सकते हो और एनी के जगह पर सम का भी यूज कर सकते हो, पर ये ध्यान रहे कि सम के बाद वाला जो अगर काउंटेबल नाउन हो, सम के बाद वाला नाउन अगर काउंटेबल हो तो वो प्लूरल नंबर में होना चाहिए। ये बात ध्यान में रहे। वो जो अगर काउंटेबल हो, जैसे सम बुक ना लिखें, जैसे आप ये ना लिख दें कि देयर आर सम बुक, इस तरह का सेंटेंस ना बनाए। देयर आर सम बुक, ये रॉन्ग है, ये जो है वो रॉन्ग है। यहाँ क्या होगा? ऑन द टेबल, ये चीज रॉन्ग है। ये इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखें जो व्हेन यू आर यूजिंग इट, कि आप अगर करते हो सम और वो नाउन अगर काउंटेबल है तो आप उसको प्लूरल बनाएं। बस यही ध्यान देना है आपको। सम बुक्स ऑन द टेबल जो है सो है, ये चीज आप ध्यान देना। पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अगर वो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत चर्चा की इस पे कि अनकाउंटेबल नाउन में भी कुछ प्योर अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है, जिसमें जो मटेरियल नाउन की बात मैंने की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की मैंने, कि वो नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में है। उनको छोड़ करके कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन हैं जो कभी कभी काउंटेबल है, कभी कभी अनकाउंटेबल। तो जो कभी कभी काउंटेबल है, कभी कभी अनकाउंटेबल है, वो फिर काउंटेबल की तरह ही यूज होते हैं कि वो सिंगुलर बनेंगे, प्लूरल बनेंगे। तो उनके साथ वही रूल अप्लाई किया जाता है जो कि आप काउंटेबल नाउन के साथ करते हो। समझ रहे हो इस बात को? तो ये जो है, आप इस तरह के सेंटेंस को हमेशा ध्यान में रखें और ये भी ध्यान में रखें कि एनी का यूज कर रहे हैं तो अब इसी को आपको बोलना है कि टेबल पर कोई किताब नहीं है। अगर बोलना है यहाँ पर, इसका हिंदी हुआ टेबल पर कुछ किताबें हैं, टेबल पर कुछ किताबें हैं। और आपको बोलना है टेबल पर कोई किताब नहीं है, टेबल पर कोई किताब नहीं है। नहीं है तो आप क्या बोलोगे? नहीं है, नहीं थी। हमेशा आप कोई जरूर नहीं है आप यूज कर रहे हैं। आप कभी थी भी का भी यूज करें तो वॉज वेयर का आप यूज कर सकते हो आराम से। तो आप क्या करोगे? अब यहां लिखोगे देयर इज नॉट एनी बुक। तो मैं एनी के बारे में आपको क्या बताई? मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी हमेशा नॉट के साथ यूज होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि एनी हमेशा नॉट के साथ यूज होगा और एनी के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। यानी आप देयर इज नॉट एनी बुक भी लिख सकते हो ऑन द टेबल। और ग्लास में पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है। ग्लास में कुछ भी, थोड़ा भी, कुछ भी पानी नहीं है। आपको बोलना है। आप देख रहे हो
कि ये जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, प्योर अनकाउंटेबल, जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप क्या बोलोगे? देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। है ना? आर यू क्लियर? अब मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना, आगे बढ़ती हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर थोड़ा आज प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा सेंटेंस सीखें। कि हमने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी का यूज में कोई विशेष फर्क नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो कैसे फर्क नहीं है, आप इसको देखें कि क्या फर्क नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझ लें अच्छे से। क्या ग्लास में कुछ पानी है? कुछ या थोड़ा पानी है। अब इस सेंटेंस को क्या है, तो आप हमने समझाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। WH वर्ड तब होगा जब WH वर्ड का रिप्रेजेंटेशन से कोई सेंटेंस बनेगा। क्या, कहाँ, कौन, कब, क्यों, ऐसे सेंटेंसेस। पर इन जनरल अगर क्या शब्द शुरू में ही लगा हुआ हो तो वो WH वर्ड वाले सेंटेंस नहीं है, वो एक्चुअली इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे ऐसे सेंटेंस। तो अब देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट, आपने पॉजिटिव सेंटेंस जिसको था आप एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोले, उसको मैं यही सेंटेंस बनाई इसके पहले कि ग्लास में कुछ पानी। हमने कहा क्या ग्लास में कुछ पानी है, तो आप कैसे इसको लिखोगे? इज को क्या करोगे? बाहर कर दोगे, देयर तो रहेगा, इज देयर। यहाँ आप सम भी लिख सकते हो, यहाँ आप एनी भी लिख सकते हो, एनी वाटर इन द ग्लास। देखो बच्चों, अगर आप मेरा लाइव क्लासेस चाहते हो, क्योंकि यहाँ मैं आर्गुमेंट आपके साथ नहीं कर सकती हूँ, नहीं बता, आप नहीं बोल पाते हो, तो आप मेरा लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं स्पीकिंग सिखा रही हूँ और सिखाऊंगी आपको, ताकि वहां पर फेस टू फेस आप टॉक कर पाते हो आराम से। यहाँ पर है कि मैं सिर्फ बता रही हूँ, आप कितना समझ रहे हो ये बात मुझे नहीं पता चलता है। फिर भी मैं होमवर्क दूंगी ताकि आप उसको, जब मैं उसको सॉल्व करूंगी तो आप उस अपने आप को चेक कर पाए। ओके, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं, कोई भी, दोनों सही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ये फर्क है कि सम के बाद अगर नाउन प्लूरल अगर काउंटेबल नंबर का हो तो वो प्लूरल होगा, बस ये फर्क है। अब हमको लिखना है, अगर प्लूरल का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, क्या आसमान में बहुत, क्या आसमान में कुछ तारे थे, थोड़े तारे थे या कुछ तारे थे? आसमान में कोई तारा था, ये भी आप लिख सकते हो। हाँ, ठीक है। अब अगर आपको बनाना है आसमान में कोई तारा था, तो क्या बनाओगे? देयर वॉज अ स्टार। अगर आपको कुछ तारे थे ऐसा बनाना हो, पहले मैं कोई तारा का बात करती हूँ, तो आप यहाँ पर ऐसे बनाओगे, इज देयर। अगर एनी शब्द लेते हो, अब एनी और सम दोनों चीज आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि एनी लोगे तो सिंगुलर नंबर का नाउन रखना होगा, अगर सम लोगे तो प्लूरल नंबर का नाउन रखना होगा, है ना? तो इस, चूंकि स्टार सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस स्थिति में जहां आप सिंगुलर देख रहे हो वहां सम का यूज ना करें। अगर करते हैं तो फिर कैसे, देखिए, इज देयर एनी स्टार, आप इसको ऐसे बनाएं,
in the sky. ओके, अगर हम बोले कि क्या, सॉरी, is not, was, sorry, it is, this sentence belong to past tense, so we have to use was. क्या आसमान में कुछ तारे थे? थे, were there, were, was, were there some stars in the sky. समझे? तो आप ये इस तरह से सेंटेंस को क्या करें, बनाएं, सीखें। होमवर्क जो मैं दे रही हूँ उसको आप खुद से बनाएं, फिर चेक करें, ये जरूरी है। तो आज आपको क्लियर हुआ कि सम और एनी का यूज कैसे करेंगे। मैं आज की क्लास में थोड़ा हैज हैव का यूज बता देती हूँ, उसमें भी आपको सम एनी का यूज करना आसान हो जाएगा। जैसे आप जनरल स्पीकिंग घर में आप बोलते हो, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास कोई कलम नहीं है, तो आप ऐसे सेंटेंस को हाउ कैन यू स्पीक, ये आपको सीखना है। स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लाइफ। सो आपको इसको इस ये स्पीकिंग के लिए कोई अलग इंग्लिश तो है नहीं, आप यही इंग्लिश को प्रैक्टिस में बोलें। तो देखिए आपको मैं सिखाती हूँ कि हैज हैव का यूज आप कैसे करें, क्योंकि हैज हैव के साथ मैं इसको सम और एनी को फिर असेंबल करूंगी वहां पर उस तरह के सेंटेंसेस में। तो ये बात जान लें कि आज देयर इज, देयर आर से उठने वाले सेंटेंसेस को मैं फिनिश करती हूँ, है ना, और थोड़ा सा हैज हैव का यूज आपको बताती हूँ। यूज ऑफ हैज हैव, देखिए आप बचपन की क्लासेस में भी सिंगुलर नंबर का नाउन के बारे में सुना होगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में सुना होगा। तो ये आप डे टू डे लाइफ में हमेशा आई, है ना, यू, ही, शी, इट, इस तरह के इस तरह राम, श्याम आपने सुना होगा। तो सिंगुलर नंबर के जो नाउन हैं या प्रोनाउन हैं, तो ये जानना होगा। सिंगुलर मैं प्रोनाउन तो अलग टॉपिक ही पढ़ाऊंगी, फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि कौन है सिंगुलर नंबर के नाउन, कौन है प्लूरल नंबर के नाउन, और कौन है सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन। ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि आप हैज हैव का यूज आसानी से कर पाए। तो देखिए सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज का यूज होगा, सिंपल आप जानिए। और प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन के साथ आप हैव का यूज करें। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। नंबर के नाउन के साथ या प्रोनाउन भी लिख लें, के साथ हैज का यूज होता है। प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव का यूज होता है। ओके, तो आप ये जानिए सिंगुलर नंबर का नाउन क्या है। जैसे बहुत बार आप देयर इज में इसको लिए में आपका राम हो सकता है,
ना, जितना भी प्रॉपर नाउन है वो सभी सिंगुलर नंबर का नाउन है, सभी सिंगुलर नंबर का नाउन। मटेरियल नाउन जो है वो भी सिंगुलर नंबर का नाउन है। तो ये सब सिंगुलर नंबर के नाउन है जो हमने वहां बताया कि ये सब सिंगुलर नंबर के नाउन है। तो सिंगुलर नंबर में राम, ग्लास, वाटर, ये सभी है ना, यानी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सिंगुलर नंबर के नाउन है। ठीक है, ईटीसी आप डाल दो। अब प्लूरल नंबर के नाउन की बात करो। में जब दो नाम को आप एक साथ जोड़ दो, राम और श्याम, राम एंड श्याम, या दो से ज्यादा नाम को, मोर देन टू नाम, मोर देन दो नाम, दो या दो से मोर, हिंदी में मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, दो या दो से ज्यादा नाम एक साथ, एक साथ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी के थ्रू ही पढ़ाऊं ताकि आपको कोई विशेष दिक्कत ना हो समझने में। एक साथ, जैसे जैसे एग्जाम्पल में राम और श्याम, इस टाइप से राम, श्याम और मोहन, है ना, एक साथ, ये है प्लूरल नंबर। या पेन्स, ग्लासेस, जो आपने ग्लास लिखा, ग्लासेस, आप अच्छे से समझ रहे हो, है ना, ये प्लूरल नंबर। पर वाटर को वाटर्स नहीं लिख सकते हैं। ये जो है वाटर को वाटर्स जो लिखोगे तो वाटर का मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, बहुत सारे मीनिंग चेंज कर जाते हैं नाउन में भी। आयरन, आयरन मीन्स लोहा, आयरन स्मिथ हथकड़ी, तो वो आपको जानना पड़ेगा, वो ग्रामर सेक्शन में अलग से क्लासेस उसके लिए सेटअप होंगे। लेकिन फिलहाल जो बेसिक चीज है पहले उसको जानिए, फिर लेंदी वे में आप पढ़िएगा। तो ग्लासेस, ये इटी से आप डाल दो। पेन्स, ये सब है, बर्ड्स, ये सब इटी से मैंने डालती हूँ, है ना। अब आता है सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन। कौन है भाई, इसको जाने। देखिए, फर्स्ट पर्सन मैं अभी बस लिख दे रही हूँ, लेकिन मैं उसका एक कॉलम आपको बनाऊंगी। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में कौन है, आई। सेकंड पर्सन में कौन है, यू। आई का मतलब क्या है, मैं है, आप जानते हो। लेकिन आई का प्लूरल जो होगा वो हम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ जैसे प्लूरल नंबर के प्रोनाउन में मैं उसको दूंगी, ये यू है। सिंगुलर नंबर में आपका ही, शी, इट भी है, ये प्रोनाउन है। अब प्लूरल नंबर के प्रोनाउन की बात करें, आई का प्लूरल क्या होगा, वी। यू, ये यू माने तुम, ए यू माने तू, और ये यू माने तुम लोग, ये हम लोग, ये प्लूरल हो गया। और इन सभी के लिए दे, वे लोग। इस तरह से आप पहले इसको कैटेगराइज कर लीजिए कि आप जान ले कि कौन सिंगुलर नंबर का नाउन है और कौन। यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो लिखने में तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिखती हूँ। रूल क्या है, फर्स्ट रूल है, लिखिए सिंगुलर नंबर के नाउन, मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ लिखिए। सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज का यूज होता है। ये वन है,
ये 2 में है। प्लूरल नंबर के नाउन नाउन्स, ये तथा कर दीजिए, तथा प्रोनाउंस, प्लूरल नंबर के ही प्रोनाउंस के साथ आप हैव का इस्तेमाल करें, हैव का यूज करें। ओके, बस ये बेसिक आप पहले ये छोटा सा पार्ट को सीख जाए। प्रोनाउन को समझना, नाउन्स को समझना, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर को समझना, और उसके बाद इसका यूज फटाफट आप कर लोगे। देखो अब मैं बताती हूँ सम एनी का यूज कैसे इनके साथ आप करोगे। ठीक है, अब देख अर्थ क्या है, इनका अर्थ भी लिख ले। इनका अर्थ है के पास, मीनिंग जिसको कहते हो के पास, है ना। अब इंग्लिश में मेरे को बोलना है मेरे पास एक किताब है। देखो आप आसानी से बनाओगे। मैंने लिखवाया आई, लेकिन आई के साथ तो हैव का यूज होगा, एक्सेप्शन में डाल दो आई और यू को छोड़कर। ओके, अब यूज ऑफ हैज और हैव सीखिए, है ना। पहला रूल लिखिए, सिंगुलर नंबर के नाउन नाउन के साथ हैज। एग्जाम्पल में इसको दिखाती हूँ। जैसे राम, राम हैज अ पेन, राम के पास एक पेन है। हिंदी में मैं लिखती हूँ, राम के पास एक पेन है। आप क्या सेंटेंस बनाओगे, राम हैज अ पेन। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो सीता के पास पास कुछ किताबें हैं। अब देखिए कुछ आ गया, यहाँ पर आप क्या यूज कर लें, सम। सीता हैज, पर उसके साथ हैज ही लगेगा, सम बुक्स, है ना। और इंट्रोगेटिव पर भी क्या, सीता के पास कुछ किताबें हैं। तो हैज को आप क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। हैज सीता सम बुक्स, आप उसको बाहर करके बनाओ। पर मॉडर्न इंग्लिश में डज का इस्तेमाल करके भी लोग इसको बनाते हैं। मैं उसको बताऊंगी कि कैसे आप उसको बनाओगे। फिलहाल आप इसको सीखो कि कैसे आप हैज का इस्तेमाल करें और हैव का इस्तेमाल करें। कुछ किताबें हैं। अब हमने कहा कि आई, यू तथा प्लूरल नंबर के नाउन, मतलब ये एक्सेप्शन में जाता है, ये है सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन, पर ये हैव को लेके जाता है। प्लूरल नंबर के नाउन्स और
प्रोनाउंस के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, हैव का यूज करें उनके साथ। कैसे, आप देखें, मेरे पास कोई घर नहीं है, घर नहीं है। आप कैसे बनाओगे? आई हैव नॉट एनी, आई के साथ क्या लगाओगे? नॉट एनी होम या हाउस। आई हैव नॉट एनी होम या हाउस। ओके, आप प्लूरल नंबर के नाउन्स को ले सकते हो, प्रोनाउंस को भी ले सकते हो। प्लूरल नंबर के नाउन्स को लेते हैं। राम और श्याम के पास, श्याम के पास कुछ रुपए हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ रुपए हैं। आप कैसे बनाओगे? राम एंड श्याम हैव सम मनी, रुपीज भी, अगर रुपीज लिखना है तो सम रुपीज, क्योंकि रुपए को आप काउंट कर सकते हो, इसलिए उसको सिंगुलर प्लूरल बनाना। मनी अनकाउंटेबल, प्योर मटेरियल नाउन है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सम मनी, अगर नॉट रहता, कुछ पैसे रुपए नहीं है, तो राम एंड श्याम हैव नॉट एनी मनी, आप लिख सकते हो, एनी रुपी आप लिख सकते हो। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं कि कैसे प्लूरल नंबर का ये क्या हो गया, नाउन। अब उन लोगों के पास, ये दे हुआ पास, कोई भी गाड़ी नहीं है। कैसे बनाओगे? दे हैव नॉट एनी व्हीकल, या कार, बाइक, स्कूटी कुछ भी कर सकते। दे हैव नॉट एनी व्हीकल। आप हैव नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं? आपने कॉपी करना है तो पहले कॉपी कर लें। ओके, नीचे क्लियर नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख रही हूं। दे हैव नॉट एनी व्हीकल। अगर सम लगाया तो आप जो है क्या करोगे? व्हीकल्स। सम तो एफर्मेटिव में, नेगेटिव में होगा नहीं, उनके पास कुछ गाड़ियां हैं, तो दे हैव सम व्हीकल्स। ठीक है, तो आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ। मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, आप उसको घर से करके लाओगे। ओके, ये 5 sentences I have given to you. Okay, copy it. कर लिया आपने कॉपी? आप मेरा वीडियो देखिए। इफ यू लाइक इट, काइंडली
like it, share it and subscribe it. Don't forget to press the bell icon. Thank you very much.